तो आज हम आपको बताने वाले हैं सेम सेगमेंट। देखिए, सेम सेगमेंट में हम एंगल डी की वैल्यू बताएंगे। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि सेम सेगमेंट होता क्या है। देखिए, इस तरीके से समझिए, जैसे ये एंगल ए की वैल्यू थी 80 डिग्री। एंगल ए की क्या वैल्यू थी हमारी? 80 डिग्री। तो एंगल डी जो है वो भी 80 डिग्री होगा। एंगल डी क्या होगा? हम आंसर कर रहे हैं इसका। एंगल डी होगा 80 डिग्री। क्यों होगा? इसको हम रीजन बोलेंगे सेम सेगमेंट। अब सेम सेगमेंट क्या होता है? आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो सिंपल तरीके से इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी सर्कल बन रहा है, उसमें कोई भी इस तरीके का मान लीजिए एंगल आ रहा है। इसमें यहाँ पे एंगल आ गया और फिर ये यूं काटता हुआ जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब ये एक ही कोड यानी एक ही जीवा से बन रहा है। ये देखिए, इस तरीके की जीवाएं हैं और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं सेम, वो होते हैं सेम सेगमेंट एंगल। ठीक है। अब आपको दूसरे इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भी एक्स बनाता हुआ यूं जा रहा है, देखिए यूं कोई भी इस तरीके का एंगल बन रहा है, सर्कल पे बन रहा है, तो ये वाले एंगल होंगे सेम सेगमेंट एंगल, जो एक ही तरीके जीवाओं पे बनते हैं एंगल है। ठीक है। तो ये जो जीवाओं पे एंगल बनते हैं सेम सेगमेंट होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा? 80 डिग्री का। अगर मान लो ये 70 डिग्री होता तो ये भी कितने का होता? 70 डिग्री का। सेम सेगमेंट एंगल सेम होते हैं, चाहे 70 70 हो, 80 80 हो या 90 90 हो। ठीक है।